एक टीम के 5 दोस्त एक दोस्त के घर बैठकर खाना खा रहे थे। शाम का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। उन 5 दोस्तों में से एक टीम लीडर था। उसके मन में आया कि क्यों न आज इन चारों को जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया जाए। उसने चारों से कहा, जाओ हाथ धोकर आओ, एक छोटा सा खेल खेलेंगे। चारों हाथ धोने चले गए। तभी टीम लीडर ने टेबल पर 4 चीजें सजा दी। एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। थोड़ी देर बाद चारों वापस आए। उन्होंने पूछा, अब क्या करना है? टीम लीडर ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से अपनी पसंद की एक एक चीज उठाओ और बाहर बारिश में जाकर उसमें बारिश का पानी भरकर ले आओ। एक दोस्त ने चम्मच उठा लिया, दूसरे ने गिलास, तीसरे ने मग उठा लिया और चौथे ने बाल्टी। चारों अपने अपने बर्तन लेकर बारिश में खड़े हो गए। सबसे पहले बारिश ने चम्मच को भर दिया और वह दोस्त वापस आ गया। फिर गिलास भर गया, वह भी लौट आया। उसके बाद मग भर गया और तीसरा दोस्त भी वापस आ गया। सबसे आखिर में जिस दोस्त के पास बाल्टी थी वह आया। उसकी बाल्टी पूरी तरह ऊपर तक भर चुकी थी। अब टीम लीडर मुस्कुराते हुए कहने लगा, दोस्तों, आज मैं तुम्हें जिंदगी की 2 सबसे बड़ी सीख देना चाहता हूँ। पहली सीख, बारिश तुम सबके लिए बराबर थी। किसी के पास चम्मच था तो किसी के पास गिलास, किसी के पास मग और किसी के पास बाल्टी। बारिश ने हर उस बर्तन को भर दिया। सवाल यह नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल यह था कि तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा था। कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारा बर्तन ही छोटा है तो देने वाला भी क्या कर सकता है। दूसरी सीख, बड़ा बर्तन भरने में हमेशा ज्यादा समय लगता है। जिस समय में चम्मच भर जाता है उसी समय में बाल्टी कभी नहीं भर सकती। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज्यादा देर तक भीगने के लिए हमेशा तैयार हो। मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा। तुलसीदास जी ने इसी बात को बहुत सुंदर दोहे में कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नाहि। इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है, लेकिन कर्महीन इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। सिर्फ 4 दीवारों में बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। अब आखिर में कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगी। पहला सवाल, एक पेड़ कितना बड़ा होता है? एक पेड़ कितना बड़ा होता है? जितना बड़ा हो सकता है उतना ही तो बड़ा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई पेड़ 20 फीट का हो सकता था लेकिन 16 फीट पर ही रुक गया। ऐसा कभी सुना है? नहीं दोस्तों, पेड़ बीच में कभी नहीं रुकता। दूसरा सवाल, पेड़ की जड़ें कितनी गहराई तक जाती हैं? जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा जाता है, वो बीच में नहीं रुकता। पेड़ अपनी गहराई नाप ही लेता है। तीसरा सवाल, एक पेड़ कितने फल देता है? आप कहोगे जितने दे सकता है उतने ही देता होगा। कोई भी पेड़ अपनी क्षमता से कम फल नहीं देता। अब आखिरी सवाल, सीधे आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप जिंदगी में उतना कर रहे हो जितना आप कर सकते थे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक सफल इंसान हो। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो उठो, मेहनत करो, ताकि कुछ समय बाद खुद की पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो कि काम को भी लगे कि हाँ, मुझे किसी ने पूरे दिल से किया है।
दोस्तों, आज का ये संदेश उम्मीद करती हूँ आपकी जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित होगा। खुद पर भरोसा करने से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको उन लोगों के साथ जो हमेशा निराशाजनक बातें करते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।